बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद इस उक्ति के आधार पर एक मौलिक कहानी पढ़ते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ है अवगुणी व्यक्ति को गुणवान वस्तु की उपयोगिता पता नहीं होती। मूर्ख व्यक्ति जो है अर्थात मूर्ख व्यक्ति गुणवान की कदर नहीं करता। तो इस संदर्भ में हम एक कहानी पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक की बात है। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, भीषणता, भीषणता का अर्थ है कठिनाई, विकट स्थिति, भयानक स्थिति तथा शोषण का साम्राज्य था। लोग दाने दाने को तरस रहे थे। ताड़ागढ़ गांव का भी वही हाल था। उस गांव में उत्तम चंद नाम का एक बढ़ई रहता था। बढ़ई का अर्थ है जो लकड़ी का काम करता था। वह कठिन कठिन परिश्रम मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका लड़का जुगल किशोर अपने पिता की तरह ही उच्च कोटि का बहुत बड़ा कारीगर था, परंतु उसका मन भवन निर्माण की कला में ना लगता था। भवन घर बनाने की कला में नहीं लगता था। वह काष्ठ कला में रुचि रखता था। काष्ठ कला क्या होती है? एक हस्तकला जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। इस कला में लोग लकड़ी पर विभिन्न प्रकार की कलाकारी वस्तुएं बनाते थे। तो लकड़ी के वह काष्ठ कला में रुचि रखता था। लकड़ी के चौकोर व लंबे टुकड़ों को लेकर उन पर मूर्तियों की खुदाई करता था। उसकी इस आदत से उसके माता पिता बहुत दुखी रहने लगे। लड़का काम तो करता था परंतु उसके काम से कोई आमदनी नहीं होती थी। उन कलाकृतियों को परखने वाला, खरीदने वाला दूर दूर तक कोई ना था। आखिर लड़के का गुजारा कैसे चलेगा? बढ़ई ने लड़के को बहुत समझाया। वह भूखे मरने को तैयार था परंतु अपनी काष्ठ कला जो है छोड़ने को के लिए राजी ना था। एक दिन बढ़ई जो है चल बसा, स्वर्ग सिधार गया। बूढ़ी माता और दो बहनों के पालन पोषण का दायित्व जुगल पर आ पड़ा। घर की हालत बिगड़ती गई। एक दिन जुगल गांव के पंसारी की दुकान पर गया और अपनी अनुपम अनोखी मूर्तियों को बेचने का प्रस्ताव रखने लगा। पंसारी बोला, तुम्हारी मूर्तियों का यहाँ कोई 2 पैसे का भी ग्राहक नहीं है। पंसारी की दुकान जहाँ तेल, जहाँ लौंग, इलायची, मसाले या साधारण जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। मूर्तियों का यहाँ कोई 2 पैसे का भी ग्राहक नहीं है। फिर भी आप मूर्तियाँ देख लो, शायद आपको पसंद आए। जी नहीं, किसी भी दाम पर नहीं। पंसारी बोला, जी नहीं, किसी भी दाम पर नहीं। फिर भी तुम्हारी मदद के लिए एक मूर्ति के बदले में 1 सेर अनाज मिलेगा। मंजूर हो तो गिनकर रख जाओ और अनाज तुलवा लो। ये भी मेरी दया भाव ही समझो कि मैं तुझ पर दया कर रहा हूँ। युगल ने सोचा, कुछ दिन का गुजारा तो हो जाएगा। एक दिन की बात है, शिकार पर निकला अंग्रेजों का एक दल उस पंसारी की दुकान पर कुछ सौदा खरीदने आया। उनमें से एक अंग्रेज मूर्तियों का पारखी था। उसने पूछा कि उसके पास वे मूर्तियां कहाँ से आई। पंसारी ने कहा कि उसके पास ऐसी बहुत सी मूर्तियां हैं। अंग्रेज ने पूछा कि वह इस मूर्ति के क्या दाम लेगा। पंसारी ठहरा गवार जो अनपढ़, फिर भी वह थोड़ा अकड़ कर बोला, 2 रुपया। अंग्रेज ने सभी मूर्तियां 2 रुपये के हिसाब से खरीद ली। कुछ मास बाद वह अंग्रेज पंसारी की दुकान पर फिर आया। उसने मूर्तियों की मांग की तो पंसारी ने बताया कि मूर्तियां बनाने वाला तो जुगल किशोर नामक युवक है। इस पर वह अंग्रेज बोला कि उसे उस कलाकार से मिलवाया जाए। जुगल के घर जाते ही अंग्रेज दंग हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर अनेक उत्कृष्ट बढ़िया मूर्तियां मौजूद थी। अंग्रेज ने कहा कि यदि वह उसकी सारी मूर्तियां खरीद ले तो वह क्या दाम लगाएगा। युगल निर्धन गरीब तो था परंतु स्वाभिमानी तथा बुद्धिमान, विवेकपूर्ण बुद्धिमान भी था। उससे लगा कि उसकी कला का कोई सच्चा पारखी आ चुका है। उसने कहा, 100 रुपया प्रति मूर्ति। इस पर पंसारी ठहाका लगाकर हंसा। अंग्रेज ने तुरंत स्वीकार कर लिया और रुपए आगे रख दिए। साथ ये वचन भी ले लिया कि वह कोई भी मूर्ति किसी और को नहीं बेचेगा। युगल ने सहर्ष जो है खुशी से ये वचन अंग्रेज को दे दिया। पंसारी ने अंग्रेज से पूछा कि उन मूर्तियों में ऐसा क्या खास है। तो वह बोला, मैंने इन मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाकर एक मूर्ति जो है 500-600 रुपये में बेची है। इन मूर्तियों की
कला उत्कृष्ट बहुत उत्तम है, परंतु तुम जैसे गवार अनपढ़ पर तो यही बात लागू होती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थात जो है मूर्ख व्यक्ति जो है गुणवान की कदर नहीं करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।